स्वामी प्रसाद मौर्य के ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म पर दिए ताजा बयान का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। उनके खिलाफ हिंदू धर्म को धोखा कहने की शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पर आईपीसी की धारा 153A, 255A, 298 और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। 295 मांग दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में यह शिकायत दी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी से लेकर संत समाज तक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमने इस पर भी एक रील तैयार की है। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ। और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। जब से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं और चुनाव हारे हैं, तब से अंदर से उनकी अलग बौखलाहट दिखाई पड़ती है। उनका नाम पहले मूर्ख प्रसाद मौर्य होना चाहिए। और स्वामी शब्द जो वो हिंदी शब्दकोश और संस्कृत शब्दकोश का ही एक हिस्सा है ना, कि किसी उर्दू का या अरबी का या इंग्लिश का कोई लिटरेचर से कहीं से वो निकला है। इनके जो अध्यक्ष हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका कौन सा धर्म है। 5 साल पूरा जय श्री राम बोलते थे, ऐसे बयान देते रहे तो सफा हो जाए। अब हम आपको उस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान लगातार क्यों दे रहे हैं। तो इसका सीधा कनेक्शन वोट बैंक से है। और यूपी में ओबीसी 40% है, दलित 20% है और मुसलमान 19% है। इनमें ओबीसी और दलित वोटर के बड़े हिस्से का झुकाव बीजेपी की ओर हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर ओबीसी वोट की बात करें तो इस समुदाय के कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी के 64% वोट बीजेपी को मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 22% ही मिल पाए। केवट, कश्यप, मल्ला और निषाद के 63% वोट बीजेपी के खाते में गए, तो समाजवादी पार्टी यहां 26% पर सिमट गई। अन्य ओबीसी के 66% मतदाता बीजेपी के साथ रहे, तो 23% समाजवादी पार्टी में गए। लेकिन जहां तक यादव वोटों का सवाल है, तो यहां सिर्फ 12% बीजेपी के साथ हैं, जबकि 83% यानी बहुत बड़ा हिस्सा अखिलेश के साथ है। इसी तरह दलित में जाटव और गैर जाटव आते हैं। गैर जाटव के 41% और जाटव के 21% वोट बीजेपी को मिले, तो इन्हीं तबकों के 23 और 9% वोट समाजवादी पार्टी को मिले। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में 61% ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ गए, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 14% मतदाता ही आए। सारा गेम जो है वो बयानों से सेट नहीं हो सकता है। जब चुनाव आते हैं तो किसको टिकट दिया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बयान ये दे रहे हैं, टिकट ये देंगे, सोचने वाली बात है। यानी साफ है कि 2014 में पिछड़ों और दलितों का जो वोट बैंक है वो हिंदू के नाम पर एकजुट हुआ। ये वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुए। ऐसे में ब्राह्मण को अटैक करना मतलब दलित और पिछड़ों में ब्राह्मण विरोधी भावनाएं भड़काना और उन्हें बीजेपी से दूर करना शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की यही सियासी स्ट्रैटेजी।